हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 15 राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा। राजा हरिश्चंद्र के बारे में आपने कहानियों में सुना होगा और जाना होगा कि उनके जैसा सच्चा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने कभी झूठ नहीं बोला। या तो उनकी बात आती है या फिर दूसरी बात आती है युधिष्ठिर, जो महाभारत के में जाने जाते हैं, पांडव पुत्र थे और बड़े बेटे थे, उन्होंने भी कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। तो यहाँ पर ठीक वैसा ही है, ये सत्यवादी रहे हैं, हमेशा सत्य का साथ दिया है और हमेशा सत्य बोला है। ठीक है, तो आज उनकी परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा इस कहानी में होगी, किस तरह से उनकी परीक्षा ली जाती है। वो फिर भी झूठ नहीं बोलते, ठीक वैसा यहाँ पर होने जा रहा है प्यारे बच्चों। तो हम करते हैं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा से शुरू करते हैं हम। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यवादिता, दया, परोपकार के लिए प्रसिद्ध थे। देखिए, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि वो कैसे हैं, सत्यवादी हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ, हरिश्चंद्र अपनी सत्यवादिता, दया, परोपकार के लिए प्रसिद्ध थे। आए उनके बारे में इस कहानी के माध्यम से जाने। ठीक है, अब ये देखेगा, ये 3-4 बातें आपके सामने। सत्यवादिता यानी सत्य बोलने वाला। ठीक है, दूसरा दया, वो इतनी करते हैं कि अपना नुकसान कर लेते हैं लेकिन कभी किसी का नुकसान नहीं करते और हमेशा दूसरे के लिए समर्पित हो जाते हैं। परोपकार, दूसरों के प्रति हमेशा काम करने वाले, दूसरों की हमेशा सहायता करने वाले परोपकारी कहलाते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। प्राचीन काल वह काल जो बहुत पुराना काल है, प्राचीन। ठीक है, काल में हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। वे अपनी प्रजा में दया, परोपकार, सत्य आदि गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। यानी कि वो जो उनकी प्रजा थी, जहाँ के वो राजा हुआ करते थे, वहाँ जाने जाते थे दया करने के लिए, करुणा रखने के लिए, परोपकार के लिए और हमेशा सदा सत्य बोलने के लिए जाने जाते थे। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम तारामती तथा पुत्र का नाम रोहिताश्व था। ये रोहिताश्व रखा गया है नाम, बड़ा सुंदर नाम है, लेकिन उसे अधिकतर लोग जो है ना जल्दी में रोहतास बोल देते हैं। ठीक है, पत्नी का नाम तारामती तथा पुत्र का नाम रोहिताश्व था। एक बार की बात है, अब ये तो घर का परिचय हो गया कि उनका ये हरिश्चंद्र कौन है, एक राजा है। तारामती उनकी जो है पत्नी है, पुत्र का नाम रोहिताश्व है। ठीक है, ये इनके घर का अब तक का परिचय हो गया है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं कि आगे इसमें क्या क्या होने वाला। कहानी आपकी अब शुरू होती है। एक बार की बात है, देवों के राजा इंद्र की प्रेरणा से मुनि विश्वामित्र ने उनकी सत्यवादिता और दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। अब देखिए, दानशीलता, सत्यवादिता की जो है सत्ता किसने लिए, विश्वामित्र ने। उनकी सत्यवादिता और दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे हरिश्चंद्र के स्वप्न में प्रकट हुए और उनसे उनका, अब देखिए वो आए कहाँ हैं, सीधे प्रत्यक्ष रूप से नहीं आए हैं। कैसे आ गए हैं, सपने में आ गए हैं। अब ये बात सबसे बड़ी है, लोग सपना देखते हैं तो सवेरे को आकर के कई बार तो भूल ही जाते हैं और कई बार झूठ भी बोल जाते हैं कि ऐसा तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अब देखिए परीक्षा भी कितनी कठोर है कि सपने में आकर के विश्वामित्र भगवान आते हैं सपने में और करते भी क्या है, देखेगा। उन्होंने वे सपने में आए, सारा राजपाट दान में मांग लिया। लो, इतनी बड़ी बात है, सारा राजपाट जो है राजा हरिश्चंद्र से उन्होंने आकर के दान में मांग लिया, वो भी सपने में आकर के। हरिश्चंद्र ने उन्हें स्वप्न में ही सब कुछ दान कर दिया। अब हरिश्चंद्र तो चाहे वो सपना हो, चाहे सच्चा हो या सच्चाई हो, ठीक है, तो उन्होंने सारी चीजें उन्हें दान कर दी सपने में कि ठीक है, मैंने सब चीज आपको समर्पित कर दी। अगली सुबह मुनि विश्वामित्र हरिश्चंद्र के दरबार में उपस्थित हुए। अब रात खत्म हो गई, सवेरे का समय था। हरिश्चंद्र जो हैं अपने दरबार में थे, उसी बीच में कौन आते हैं, विश्वामित्र आ जाते हैं वहां पर। अपनी दक्षिणा स्वरूप उनसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। अपनी दक्षिणा स्वरूप उनसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। हरिश्चंद्र तो स्वप्न में ही अपना सर्वस्व दान कर चुके थे, अब दक्षिणा देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। अब देखिए, राजा हरिश्चंद्र भी कमाल के हैं, उन्होंने सपने को लोग झूठा मान लिया, सपने तो होता रहता, अपने क्या क्या हो जाता सपने में, लेकिन उन्होंने तो मान लिया कि मैं दान दे दिया सपने में, तो अब तो यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हरिश्चंद्र के दरबार में से एक मुनि बिना दीक्षा के चला जाए, यह संभव नहीं था। ठीक है, वो दयावान इतने थे कि जो उनसे बनता था वो देते थे। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई वहां से वापस चला जाए,
कोई रास्ता न सूझने पर हरिश्चंद्र ने दक्षिणा चुकाने के लिए स्वयं को बेचने का निश्चय कर लिया। अब उनके पास पैसा वैसे तो था नहीं, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने आप को ही बेच देता हूं, गिरवी रख देता हूं। उन्होंने ऐसा काम यहां पर किया। एक ब्राह्मण ने तारामती और रोहिताशु को 500 स्वर्ण मुद्राओं के बदले खरीद लिया, लेकिन अभी भी दक्षिणा के लिए 500 और स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता थी। यानी कि एक जहां वहां पर ऋषि हैं, मुनि हैं, उन्होंने 1000 मांगी है, 500 मुद्राओं के बदले उनका बेटा उनकी पत्नी को खरीद लिया, लेकिन 500 तो अभी बाकी हैं। लेकिन अभी भी दक्षिणा के लिए 500 रुपये और बाकी थे, स्वर्ण मुद्राएं और बाकी थीं। अंत में राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को शमशान घाट में कर वसूल कर दाह संस्कार कराने वाले को 500 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। अब दाह संस्कार जो होता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, जहां उसे लेकर के जाते, जहां उन्हें अंतिम अग्नि दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? और उसे कहते हैं आप शमशान घाट कहते हैं प्यारे बच्चों। अब शमशान घाट वाले को उन्होंने अपने आप को गिरवी रख दिया है और बेच दिया है कि मैं तुम्हारा काम ही क्या करूंगा। ठीक है। तारामती ब्राह्मण के घर में चूल्हा चौका करती और रोहिताशु फुलवाई से फूल, पत्तियां और लकड़ियां लाता था। अब यहाँ रोहतास ने कहा काम करना शुरू कर दे, घर के लिए जो खाना वाना बनता है उसके लिए लकड़ी उकड़ी लेके आता है बेचारा वो, है ना। माँ उसकी झाड़ू पोछा करती है दूसरे घरों में, है ना। हरिश्चंद्र शमशान घाट में आने वाले सब के परिवार वालों से कर वसूलते हैं। यानी कि जो भी वहाँ अपना जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका वहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है, तो उन्हें कर देना होता था, टैक्स देना होता था। ठीक है। तो वहां पर वसूल करते हैं। अगर कोई कर नहीं देता था तो वो उसे वहां पर दाह संस्कार करने नहीं देते थे। एक दिन फुलवारी में फूल तोड़ते समय रोहिताशु को एक विषैले सांप ने डस लिया। अब खुद उनके बेटे को जो है सांप ने डस लिया, काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब जब सांप ने उसे काट लिया तो वह बच्चा खत्म हो गया, अर्थात उसकी मृत्यु होगी, डेथ हो गई उसकी। ठीक है। अब वहां पर वो था, उनका बेटा ही था। ऐसा है तारामती पुत्र को अंत्येष्टि के लिए शमशान ले गई। अंत्येष्टि मतलब जब शमशान में ले जाते हैं तो वहां पर उनको मुखाग्नि दी जाती है, उनका दाह संस्कार किया जाता है, उसको कहा जाता है अंत्येष्टि के लिए शमशान ले गई। हरिश्चंद्र उसे देखते ही पहचान गए। और उन्होंने देखा हरिश्चंद्र कि ये तो यार मेरा ही बेटा है और ये मेरी पत्नी है, उन्होंने देखते उनको पहचान लिया। परंतु ऐसे संकट के समय में भी उन्होंने सत्य और धैर्य को नहीं छोड़ा। उन्हें झूठ बोलना और अपना धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने तारामती से शवदाह हेतु कर मांगा, शवदाह हेतु कर मांग लिया। उन्होंने कहा कि लाइए यहाँ जो है कर दीजिएगा, जब तक कर नहीं देंगे आप नहीं कर सकते हैं। तारामती के पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। विवश होकर जैसे ही वह कर स्वरूप अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर देने के लिए तैयार हुई, वैसे ही मुनि विश्वामित्र और अन्य देवतागण प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। अब ये तो परीक्षा चल रही थी कि ये देखते हैं कि ये कहाँ तक अपने आप को बचाते हैं और छल से बचाते हैं, कहाँ तक सत्य बोलते हैं, कहाँ ये जाकर के टूट जाते हैं। अब जहाँ पत्नी सामने खड़ी रो रही हो, बेटा गोद में हो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, पिता सामने खड़ा हो, लेकिन पिता इतना जो है स्व अभिमानी है, जो वो कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसमें वो दगा करना नहीं चाहता। ठीक है। उसने वहां पर क्या मांग लिया? कर मांग लिया है। अब पत्नी के पास में कुछ है तो है नहीं, तो वो क्या करती है, वो जो है वहां पर आकर के उसे देती है, क्या देती है? उसे अपनी जो साड़ी होती है, धोती होती है, तो आधा भाग फाड़ करके देने लगती है। जैसे उसे वो प्राप्त करना चाहता है, उसी बीच में वहां पर मुनि विश्वामित्र आते हैं और अन्य देवतागण आकर के खड़े हो जाते हैं। उन्होंने ईश्वर और तारामती के धैर्य, दानशीलता और न्याय की प्रशंसा करते हुए उन पर पुष्प वर्षा की। अब देखेगा, उन्होंने देखा दानशीलता यानी कि दान देने में कितना शील है उनके अंदर, कभी झुकेंगे नहीं। उसके बाद में दूसरी बात यह है कि उनके अंदर धैर्य कितना है अपने आप को संभालने के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी जल्दी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद में उन्होंने सब बातों को देखा। मुनि विश्वामित्र के आशीर्वाद से रोहिताश्व पुनः जीवित हो गया। हरिश्चंद्र को उनका राजपाट वापस मिल गया। हरिश्चंद्र सत्यवादी और दानी राजा के रूप में सदा के लिए अमर हो गए। तो जब से अब तक ये कहानी चली हुई आ रही है और ये बताते हैं, जब सत्यवादिता की बात की जाती है तो सत्यवादी कौन है? सत्यवादी हरिश्चंद्र को जाना जाता है प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। हम लेते हैं यहाँ पर कठिन शब्द अर्थ और बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ये लीजिएगा।
प्राचीन का मतलब होता है पुराना, प्रसिद्ध का मतलब विख्यात होता है, स्वप्न का मतलब सपना होता है, सर्वेश्वर का मतलब सब कुछ, विषैले जहरीले पुष्प है ना, विषैले का मतलब होता है जहरीले, पुष्प का मतलब होता है फूल, प्रजा का मतलब होता है जनता, सत्यवादिता का मतलब होता है सच, सच की राह पर चलना, मुनि का मतलब होता है महात्मा, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, संकट का मतलब कष्ट, विपत्ति, धैर्य और धीरज। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर, ये आपने पढ़ा और समझा और जाना। आपने ये देखा कि जो सत्य की बात करता है, जो हमेशा सच्चे रास्ते पर चलता है, उसका कभी कोई बुरा नहीं कर सकता। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।